Good morning, students. Yesterday we studied how the electrons and protons were discovered with the help of the cathode and anode rays. Cathode ray helped in discovery of the electron, and with the help of the anode ray, protons were discovered. After the discovery of proton and electron, various models of the atoms were given. First model of atom that was given by Thomson. That's why it is known as Thomson model of atom. In this model, he suggested that atom is made up of a positively charged sphere. Atom is like a positively charged sphere, and in this positively charged sphere, negatively charged electrons are dispersed equally. Electrons are dispersed in the positively charged sphere, but this model got failed when Rutherford proposed his model as Rutherford model of atom. What was the Rutherford model? But before the discovery of before introducing his model, he performed an experiment. That experiment is known as Rutherford experiment for the model. In this experiment, what he did, in a lead box, it is a lead box, LED, not lead, LED, lead. It is a lead box, and in this lead box he put some radioactive element. Radioactive elements are those elements which are very much unstable. ये बहुत ही unstable होते हैं, and they produce the radiations. They produce radiation and they dissociate और they disintegrate. ये अपने आप ही टूट जाते हैं, and on dissociation they produce the radiation, and during the dissociation what they produce, हीलियम 2 पॉजिटिव आयोन्स. ये हीलियम 2 पॉजिटिव आयोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं. तो क्या हुआ, ये आपका जो था रेडियोएक्टिव एलिमेंट में भी थोरियम और बेरियम, ये यहाँ पे रखा. अब इसमें से रेडिएशन प्रोड्यूस हुई. रेडिएशन जो है वो द रेडिएशन वर इन एवरी डायरेक्शन. बट फिर क्या किया रदरफोर्ड ने, इसके सामने बिल्कुल एक स्लिट रखी. स्लिट मीन्स एक प्लेट, इसमें थोड़ा सा इसने यहाँ पे एक नैरो स्पेस रखा, सो दैट ओनली द स्ट्रेट रे ऑफ द रेडिएशन विल पास थ्रू इट. ठीक. एंड इन फ्रंट ऑफ इट ही प्लेस्ड अ गोल्ड फॉइल. बिल्कुल सामने इसके बहुत थिन, वेरी वेरी थिन गोल्ड की फॉइल रखी. अब ये गोल्ड फॉइल इसलिए ली थी बिकॉज गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलिएबल मेटल. वी कैन चेंज इट इनटू वेरी 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 थिन शीट. एंड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट और रदरफोर्ड, he was in need of a very very thin sheet. If you beat iron or any other metal, you can't change them into a very thin sheet. They are not malleable to that extent. After that, इस गोल्ड फॉइल को ऐसे इस तरीके से एक कवरिंग में रखा, और इस कवर के इंटरनल साइड पर कोटिंग थी. दिस कोटिंग वाज ऑफ जिंक सल्फाइड. अंदर क्या थी यहाँ पर, इधर अंदर जो इस तरफ एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी. कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड इज़ अ फ्लोरिसेंट मटेरियल. मीन्स इस मटेरियल पर अगर कोई बहुत स्मॉल पार्टिकल, very very light particle, if that strike, it will produce the spot.
यहाँ पर स्पोर्ट प्रोड्यूस होगा, कोई भी स्मॉल पार्टिकल भी इससे टकराएगा। नाउ मीन्स फर्स्ट रदरफोर्ड ने जो ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, द एम वाज नॉट टू फेल द थॉमसन मॉडल। रदरफोर्ड एक्चुअली ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ थॉमसन, तो उसका बेसिक एम ये नहीं था कि इस मॉडल को, जो एटम मॉडल दिया था थॉमसन ने, इसको फेल करना। ही वांट टू प्रूव दिस मॉडल बाय एक्सपेरिमेंट, ही वांट टू प्रूव दिस मॉडल दैट दिस मॉडल इज़ राइट। सो जब उसने स्टार्ट किया, उसको ऐसा लगा था कि अगर एटम, मान लीजिए ये एक शीट है और इसके एटम्स हैं, ये इस गोल्ड शीट के एटम्स हैं, although million billions of atoms will be there but we can't draw, and if they are made up of positively charged particle, अगर ये positively charged particle से मिलकर बने हुए हैं, बिल्कुल पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है, तो इन दैट केस अगर आपका हीलियम, देखो यहाँ से क्या आ रही है, हीलियम पार्टिकल आ रहे हैं, यहाँ पर एटम्स हैं, ओके, ये गोल्ड के एटम्स हैं, इसको हमने थोड़ा लार्ज फॉर्म में यहाँ पे शो कर दिया, एटम्स ऑफ गोल्ड। तो हीलियम पार्टिकल यहाँ आएंगे, हीलियम पर चार्ज कौन सा है, हीलियम 2 पॉजिटिव पर, इन्हें हम अल्फा पार्टिकल भी बोल देते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इससे टकराएंगे एंड दे विल गेट रिपेल एंड दे विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है, तो इसको पेनिट्रेट कर करके हीलियम का आयन यहाँ तो नहीं पहुँच सकता, ठीक है ना। तो हीलियम का आयन यहाँ नहीं पहुँच सकता, ये इसको टकराएगा, रिपल्शन होगी पॉजिटिव में एंड इट विल बी बैक। सो रदरफोर्ड ने ही सोचा था कि यहाँ इस तरफ कोई भी फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक नहीं करना चाहिए था, जो कि रदरफोर्ड सोच रहा था। बट व्हाट हैपेंड, जो उसने नोटिस किया, ही वॉज वेरी मच सरप्राइज, उसने नोटिस किया कि 90% ऑफ दी पार्टिकल्स, अगर मान लीजिए यहाँ पर से आपके अल्फा पार्टिकल निकले हैं 100 में से 90 स्ट्राइक्स उसको बिल्कुल सामने मिली। मीन्स यहाँ पर एक कलर्ड स्पॉट्स मिले। स्पॉट्स का मतलब था कि यहाँ पर जो हीलियम पार्टिकल हैं वो गोल्ड की शीट को पास करके इससे स्ट्राइक किया, उन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर हिट किया। एंड सम वर एट सम एंगल लाइक 5 or 6% वर ऑन दैट एंगल, सम वर हेयर 4-5%, एंड वेरी फ्यू मीन्स आउट ऑफ 1001 पार्टिकल वो यहाँ पे स्ट्राइक किया, वो यहाँ स्ट्राइक किया, जबकि मैक्सिमम पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक करने थे, क्योंकि बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल आएंगे यहाँ टकराएंगे और वो वापस बैक करके यहाँ स्ट्राइक करने चाहिए थे। दिस वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ रदरफोर्ड दैट पार्टिकल शुड मैक्सिमम strike on this part because they will come and again by back bouncing they should strike here, but they were striking just in front of the gold foil। तो इसके बाद रदरफोर्ड का जो एक अपना ओपिनियन था रिगार्डिंग द एटम बिल्कुल चेंज हुआ। उसने ये कहा कि ये एजम्पशन कब पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल ओनली इन दैट केस, अगर जो आपका एटम है वो मेनली कैसा है, खाली है, बिल्कुल empty like this, these are the atoms and here a very small nucleus is there and इसके पीछे ये आपकी स्क्रीन है। सो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ एच हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस आए एंड दे जस्ट पास इट, ये यहाँ स्ट्राइक किए, यहाँ पर ये स्ट्राइक किए, यहाँ पर। सो मेनली वो, क्योंकि यहाँ पर एटम का मेन स्पेस जो है वो खाली है, दैट्स वाई दे आर पेनिट्रेटिंग थ्रू द एटम एंड स्ट्राइकिंग ऑन द फ्लोरेसेंट शीट। एंड ही ऑल्सो मीन्स बट ही ऑब्जर्व्ड सम स्ट्राइकिंग ऑन दिस पार्ट एंड सम स्ट्राइकिंग ऑफ पार्टिकल ऑन दिस एंड ऑल्सो, कुछ उसने इस एंगल पर देखे, कुछ इस एंगल पर। तब उसने क्या कहा, सब इन ऑब्जर्वेशन को देख करके, कि एटम में मेनली
सारा पार्ट खाली है, ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट विच इज़ नोन एज न्यूक्लियस, उसको उसने बाद में न्यूक्लियस कहा। ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट known as nucleus and which is positively charged is placed in the center of the atom. When any alpha particle by chance strike on the edge like ये न्यूक्लियस है इन लार्ज फ्रेम, बीटा पार्टिकल आया और वो टकराया इसके एज से, इट विल डिविएट एट सम एंगल। तो बस ये वाला पार्टिकल टकराया, वो यहाँ आ गया, वो टकराया तो यहाँ आ गया, तो कुछ एक ने अपना एंगल इस तरीके से शो किया। बट जो बिल्कुल बाउंस बैक हुए वो यहाँ, वो उसने कब हुआ, वो उस कंडीशन में होगा, फॉर एग्जांपल आपका ये न्यूक्लियस है, अगर आपका अल्फा पार्टिकल और H2 हीलियम 2 पॉजिटिव बिल्कुल सा मिडल में टकराएगा, देन इट विल कम बैक। सो अगर कोई हीलियम पार्टिकल बिल्कुल टकराया बैक में, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, पीछे, यहाँ से टकराया और मिडल से टकरा करके पीछे आ गया। अब क्योंकि बैक में आने वाले पार्टिकल्स बहुत कम थे, क्योंकि स्ट्राइकिंग बहुत कम थी, इट वाज आउट ऑफ 1000 ओनली वन, और सम टाइम आउट ऑफ 10,000 ओनली वन। इट मीन्स he told that the major part of the atom is empty, a very small positively charged nucleus is present in the atom. Then उसके मन में आया कि हाँ नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी होगा। Then he told that electrons are present around the nucleus. Electrons are present which are negatively charged, and these negatively charged electrons are present to make the atom neutral. तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इट वाज द मॉडल प्रपोज्ड बाय द रदरफोर्ड which states that atom is empty and only a very small size positively charged nucleus is present. And in reality today, in an atom, nucleus is only the 1/50,000 part of the atom. It means nucleus जो है वो atom से 50,000 times smaller होता है. If you make a group of 50,000 nucleus, then it will be equal to one atom. But this Rutherford model, it also was not able to explain certain points that were given by the scientists. First was that how or what is the arrangement of the electrons around the nucleus, कि न्यूक्लियस की जो चारों तरफ ये न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं, क्या वो किसी एक जगह पर ही प्रेजेंट हैं या वो किसी एक स्पेसिफिक पाथ में है, मतलब व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन. एंड उससे बड़ी बात, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, विच वाज मोर सीरियस कंसेप्ट अगेंस्ट हिज थ्योरी. एक्चुअली जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रोड्यूस किया, उसी टाइम जेम्स मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी प्रोड्यूस की थी. एंड दैट थ्योरी, उस थ्योरी ने ये कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमे, मीन्स अगर ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, देन because nucleus is negatively charged, your electron is negatively charged and nucleus is positively charged. Negatively charged electron is moving around the nucleus in a circular path. Then according to Maxwell, whenever any oppositely charged particle move around other charged particle, then it will lose its energy in the form of radiation. Means if it is positive charge, don't think it is a
न्यूक्लियस, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल पार्टिकल ये है, यहाँ पे आया, यहाँ आया, पार्टिकल है, ये चल रहा है, ठीक। तो क्या होगा, इस पार्टिकल में से कुछ रेडिएशन निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। एंड ड्यू टू रेडिएशन का मतलब ही एनर्जी होता है। जब ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के चारों तरफ घूमेगा तो इसमें से रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी। अब अगर रेडिएशन बाहर जाएगी तो ये पार्टिकल अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा और लूज़ करने से इसका पाथ जो है वो छोटा होता रहेगा एंड इट विल कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन है ये, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरीके से अपनी एनर्जी को लूज़ करके रेडिएशन की फॉर्म में जा करके अनस्टेबल हो जाएगा, वो न्यूक्लियस में जाकर टकरा जाएगा। एंड जो कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा स्पीड है कि आपका एटम तो कुछ सेकंड्स के लिए भी स्टेबल नहीं होना चाहिए था, बट एटम इज स्टेबल। So Rutherford was not also able to explain the stability of atom, means how the atom is stable even if the electrons which are negatively charged, if they are revolving around the positively charged nucleus. So this is all Rutherford model. And after the failure of Rutherford model, Bohr proposed his model. But before we discuss the Bohr model and how he produced his model, there were some phenomena that took place in between the failure of the Rutherford model and introduction of the Bohr model. Means Rutherford model तो फेल हुआ, बट Bohr model एकदम उसके फेल होने के बाद नहीं आया, उससे पहले कुछ इंसिडेंट्स हुए, कुछ डिस्कवरीज हुई। And on the basis of those discoveries and by using those concepts, Bohr was able to give his model. So from tomorrow we'll start the basic things by using which Bohr was able to explain his model. Okay.